पार्टी आस्तीन का सांप है। मुसलमान को ये भय है जो बिल्कुल जाएगा क्योंकि मुस्लिम समाज हमेशा से संकुचित समाज रहा है। ठीक है, विकास के मुद्दे पे हम तो और अन्य सरकारों की अपेक्षा से हमको तो ये सरकार में ज़्यादा ही उनको लाभार्थी तो उनसे ज़्यादा ही दिखाई देते हैं। इसमें 83% लोग बेरोजगार, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। उसको दे। फिलहाल तो 5 साल से देखा जा रहा है कि लोगों को पकड़ पकड़ के गांड पे रूल मार मार के नौकरी दिया जा रहा है। मुस्लिम से भी घूमते हैं, हिंदू मुस्लिम सब हमसे मिलते हैं, बगैर अपना अपना लोगों का सोच है। आज मुस्लिम कहते विरोधी हैं तो मुस्लिम को इतना मकान मिला, आवास मिला, शौचालय मिला जो नहीं मिलना चाहिए। गोरखनाथ में मैंने गया, कम से कम 150 ऐसा आवास है कि मुस्लिम का है। लेकिन योगी जी से संतुष्ट है। योगी जी तो मुस्लिम विरोधी है भाई, लोग कहते तो है, मैंने भी सुना है। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। चावल और गेहूं दे रहे हैं तो उससे भविष्य नहीं बनेगा, पेट भर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं पहल 24। इस समय हम लोग मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हैं जिसे तुर्कमानपुर भी जाते हैं। इससे चाय की दुकान पे आज हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इस बार ये जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। सर, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप लोग वोट करने वाले हैं? इस बार 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है सर, इस बार जो मेन मुद्दा है वो है महंगाई और बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसमें हिंदुस्तान में 100 नौजवान जो पढ़े लिखे हैं जिसको रोज़गार चाहिए, उसमें 83% लोग बेरोज़गार हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है क्योंकि हर घर से कोई ना कोई तो एक नौजवान लड़का कमाने की तलाश में दौड़ रहा है, भाग रहा है। अगर उसको रोज़गार नहीं मिलेगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, वो किस तरह जिएगा। 5 साल के लिए अगर चावल और गेहूं दे रहे हैं तो उससे भविष्य नहीं बनेगा, पेट भर जाएगा, भविष्य नहीं बनेगा। ना पढ़ाई बनेगी, ना उसको शिक्षा बनेगा, ना उसका आगे का डेवलपमेंट बनेगा। अगर सिर्फ अनाज देने से देश का विकास हो सकता है तब तो सबको कटोरा थमा देना चाहिए। तो इस बार आप किसे वोट देना चाहेंगे? मैं सिर्फ उनको वोट देना चाहता हूं और इस देश की जनता भी उसको चाहती है कि जो रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात करे, रोज़गार पे बात करे और देश के विकास पे बात करे, उसको दे। फिलहाल तो 5 साल से देखा जा रहा है कि लोगों को पकड़ पकड़ के गांड पे रूल मार मार के नौकरी दिया जा रहा है और 10 साल से लोग जो है सरकार की इतनी उपलब्धियां हैं उससे लोग इतना खुश हों कि रामराज आ चुका है। कोरोना काल से लेके, नोटबंदी से लेके, GST से जो भी स्कीम इन्होंने लाया वो देश की जनता ने बर्बाद हो गया। कोरोना काल में तो लाशों का ढेर लगा हुआ था, इतने लाश थे, हर चौथे घर में एक लाश निकल रही थी, लोग भूल गए हैं। तो बिल्कुल देखिए, इनका साफ कहना है कि इस बार उन्हीं को वोट दिया जाएगा जो रोजगार दे। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कम हो और विकास हो, उन्हीं मुद्दों को लेकर ये वोट करेंगे। सर, आपका कहना है किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? हम तो भैया, हमारे लिए तो बहुत कुछ है क्योंकि मैं ग्रामीण घूमता हूँ और जनता से मुलाकात भी होता है। उनका कहना ये है कि मोदी सरकार सबसे बढ़िया। रोड के लिए भी अब रोड भी चौड़ा हो रहा, परिवर्तन भी हो रहा। मैंने जिस घर पे जाता हूँ तो देखता हूँ जिसके यहाँ शौचालय नहीं था, शौचालय घर मिल रहा उनको। ग्रामीण में एक से जहाँ कुछ नहीं था वहाँ रोडें हैं। हम लोग चलते चलते थक जाते थे, बगैर अब कोई भी रोड पे रोक लो या गली में निकलो, सड़कें आम हो गई हैं। लेकिन कई बार तो बोला जाता है कि योगी जी तो मुस्लिम विरोधी है, ये भी कहा जाता है। वो आम लोग कहते हैं। हमको मुस्लिम से भी घूमते हैं, हिंदू मुस्लिम सब हमसे मिलते हैं, बगैर अपना अपना लोगों का सोच है। आज मुस्लिम कहते विरोधी हैं तो मुस्लिम को इतना मकान मिला, आवास मिला, शौचालय मिला जो नहीं मिलना चाहिए। गोरखनाथ में मैंने गया, कम से कम 150 ऐसा आवास है कि मुस्लिम का है। बिल्कुल, आप देखते हैं कई ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो खुश है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे विकास हुआ है और जो जिस तरह से योगी जी को मुस्लिम विरोधी कहा जाता है, लेकिन योगी जी मुस्लिम विरोधी नहीं है। आइए और कुछ भी मुस्लिम समाज का। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद जी, और क्या लगता है कि गोरखपुर में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? अब आप तो हमसे ज़्यादा आप भ्रमण कर रहे हैं। विकास आपको, अगर हम विकास की दृष्टि से देखते हैं तो हमको तो लगता है कि विकास है। और विकास से घर का रोजगार चला, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है,
जिस तरह से पेपर लीक हो जा रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब संवेदनशील मुद्दे हैं, और जहाँ तक आप बेरोज़गारी है और आप जहाँ तक महंगाई की बात करते हैं, तो सब अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी देखिए, ये सब चीज़ें हर जगह हर देश की ये एक विकराल समस्याएं हैं। जो इससे पूर्व की सरकारें थी, उनके उनके कार्यकाल में भी ये दिक्कत थी, और वर्तमान 10 साल से मोदी और योगी जी की जो कार्यकाल चल रहा है, उसमें भी वो समस्या है। उसके लिए कोई लॉजिक नहीं होता कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है भारत, और अगर किसी योजनाओं को धरातल तक उतारने का काम करे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सरकार को। अभी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं आदमी को, रोज़गार के साथ साथ पानी, बिजली, घर, आवास, शौचालय, ये सरकार धीरे धीरे एक क्रमबद्ध तरीके से उसको धीरे धीरे जनता के बीच में रख रही है। तो क्या लगता है मुस्लिम समुदाय इस बार कमल की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि मुस्लिम समाज हमेशा से संकुचित समाज रहा है, ठीक है। विकास के मुद्दे पे हम तो, और अन्य सरकारों की अपेक्षा से हमको तो ये सरकार में ज़्यादा ही उनको लाभार्थी तो उनसे ज़्यादा ही दिखाई देते हैं जो लाभ ले रहे हैं। चाहे आप कोविड वैक्सीन से ले लीजिए, आप स्वास्थ्य की सुविधाओं को ले लीजिए, यही स्वास्थ्य। मुस्लिमों को लिए योगी और मोदी जी ने क्या किया? उन्होंने किसी पार्टिकुलर किसी के लिए नहीं किया। सबका साथ सबका विकास का मतलब ये है कि अगर आवाज़ दिया तो वो जात देख के नहीं दिया है। सर, आपको लगता है विकास नहीं हुआ है? पहली चीज, इन्होंने बोला विकास नहीं हुआ है। पहला चीज, मेरा बात सुन लीजिए। पहली ये चीज़ है कि मुसलमानों के लिए लोग जो भी चाहे करें, लेकिन मुसलमानों का एक नेता होना चाहिए ताकि उनकी बात रखने के लिए आप ना कोई, मतलब आपका एक वकील होना चाहिए। ना तो आप हमें एक विधायक दे रहे हैं अपनी पार्टी से, जी जी, एक सांसद हमें दे रहे हैं, ना सांसद दे रहे हैं, ना विधायक दे रहे हैं, ना कोई नेता आप दे रहे हैं। है सर, कोई वकील है कि जो आपकी बातों को कहीं रख सके? अभी तो कोई वकील ऐसा आया नहीं। जो भी आता है वकील वो अपने ही वकालत करता है। बीजेपी को तो रखना चाहिए, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि बीजेपी को तो रखना चाहिए वकील। जिस दिन बीजेपी में मुस्लिम कैंडिडेट को वो सहयोग देंगे और हमारे मुद्दों खड़ा करने के लिए एक हमारा नेता देंगे, उस दिन हम कहेंगे कि हाँ हमारा। बीजेपी के पास ऐसा कोई मुस्लिम नेता नहीं है कि जो आपकी बातों तक वहां तक ऊपर तक पहुंचा सके? है, धीरे धीरे उसका भी रास्ता होगा। धीरे धीरे हम भी नेतृत्व में आएंगे आने वाले टाइम में। पर वर्तमान समय में जितनी भी उपलब्धियां हैं, क्या योगी मोदी खुश है? उनके कार्यकाल से खुश है आप लोग? एकदम खुश है। तो क्या इस बार कितना सीटें ला रहे हैं आप लोग? ऑफिशियली 400 पार। एक युवा भी है, युवा से हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, अंकित वर्मा जी, और क्या लगता है कि आपको विकास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? विकास तो हर जगह नज़र आ रहा है। रोड बन रहा है, लड़कियों के लिए सुरक्षा है, और क्या है। हाँ, क्या नाम है सर आपका? सिराज अहमद। सिराज जी, क्या लगता है योगी मोदी जी आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं? सर, हम लोग तो संतुष्ट हैं, क्योंकि प्रगति हो रही है शहर की। कुछ चीज़ें अभी नीचे है, नो डाउट, लेकिन कोई भी चमत्कार तो कर नहीं सकता। सरकार कोई भी आएगी अपनी एक गति बना के चलेगी, वैसे ही वो। मैं आपकी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। आप योगी और मोदी जी से खुश है या नहीं कहे? हम मोदी जी का तो नहीं कह सकते, लेकिन योगी जी से संतुष्ट हैं। योगी जी तो मुस्लिम विरोधी है भाई, लोग कहते तो है, मैंने भी सुना है। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। बस कुछ है, होते हैं अराजक तत्व जिनकी वजह से जो है थोड़ा माहौल। जो अराजक तत्व इस तरह की बातें फैलाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मुस्लिम समाज के लिए योगी जी ने क्या किया है? मुस्लिम समाज के लिए अभी आप देखेंगे सिक्योरिटी है। ऐसा नहीं है कि पहले महिलाएं निकलती रहीं, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ थी, ठीक है। और अभी आप देखेंगे सुरक्षित है शहर। पहले से जितने भी बाहुबली थे आपने देखा है, जो भी अराजक तत्व है समाज से, उनको धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, और शहर में शांति व्यवस्था बनी है। और क्या चाहिए हमें? यानी मुस्लिम खुश है इस बार बीजेपी से। क्यों, समाजवादी पार्टी से क्या नाराजगी है सर? समाजवादी पार्टी आस्तीन का सांप है। मुसलमान को ये भय है जो कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी आस्तीन का सांप है। बिल्कुल है सर। हमारे लिए ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि मुसलमान को लगता है सपा हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं है। उससे बहुत बेहतर हैं योगी जी, क्योंकि आप अपनी जो भी बात है, समस्या, आप जाके मंदिर पे या जो भी। इस बार एक बसपा से मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनको वोट नहीं करेंगे क्या आप? सर, ये तो हम नहीं कह सकते कि अभी देंगे कि नहीं, आने वाले समय में खुद क्लियर। आप योगी मोदी जी से खुश हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं सर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं मुस्लिम समाज के लोग हैं, और इनका साफ कहना है कि योगी मोदी जी ने विकास कार्य किया है, लोगों के लिए सहयोग किया है। और लोगों से भी हम लोग बात करेंगे कि इन लोगों। सर,
क्या नाम है आपका? शम्स तब्रेज़। जी शम्स तब्रेज़। जी चाय बेच रहे हैं? जी बिल्कुल बेचे। मोदी जी के राह पे चल रहे हैं लग रहा है आप। हाँ? बिल्कुल मोदी जी से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। क्या लगता है मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने बहुत कुछ किया, लेकिन हमारी बात करने के लिए उनके पास कौन है? हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? तो फिर कैसे मोदी जी आपकी बातें रखने के लिए कोई नहीं है फिर? वो उन्होंने हमारे लिए किया, लेकिन हमारे पास क्या दर्द है, क्या दुख है, उनके पास बताने के लिए कौन है? कोई है? अगर योगी जी की बात करें तो क्या योगी जी मुस्लिमों के साथ हैं? बिल्कुल साथ है। चहुमुखी विकास हो रहा है शहर में, आप जहाँ जाइए वहाँ चहुमुखी विकास हो रहा है। शहर में नालियाँ बन रही, सड़कें बन रही हैं, विकास की नैया बह रही है। और क्या चाहिए आपको? अगर रोजगार की बात करें तो क्या रोजगार मिल रहा है युवाओं को? पहले की अपेक्षा कम मिल रहा है। तो फिर कैसे संतुष्ट, क्यों बीजेपी को तब वोट देंगे आप? सुरक्षा है, अच्छा सुरक्षा। सुरक्षा है। गुंडे माफिया जितने थे धरातल पे चले गए। सुरक्षा है, सुरक्षा के नाते हम योगी जी का समर्थन करते हैं। कई लोगों का तो आरोप लगता है कि योगी जी तो मुस्लिम समाज को पसंद ही नहीं करते हैं। मुस्लिम समाज को पसंद ना करो, वो उनका व्यक्तिगत होगा। अभी वो जिस पद पर हैं उनको तो सबको लेके चलना पड़ेगा ना। तो लग रहा है योगी जी सबको लेके चल रहे हैं। हमें तो अभी तक ऐसा ही लग रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसे हम लोग मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में थे और मुस्लिम समाज के लोगों से हमने बात किया, लेकिन कई लोगों ने ये कहा है कि योगी जी और मोदी जी मुस्लिम समाज को लेके चल रहे हैं और जिस तरह से चौमुखी विकास हो रहा है, महिला की जो सुरक्षा हो रही है, तो इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार फिर से आएगी और 400 पार के जो नारे हैं उस आंकड़े को भी पार करेगी। PAL 24 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।